हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी अवेयरनेस सीरीज़ पार्ट 7। इस पार्ट में हम बात करेंगे रोल ऑफ सोशल मीडिया इन यूपीएससी प्रिपरेशन। तो सोशल मीडिया का यूपीएससी प्रिपरेशन में क्या महत्व है, तो हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो जब से 2017 से या 16 से जब से ये जो अनलिमिटेड डेटा वाला सिस्टम आया है, तब से ये काफ़ी पॉपुलर हुआ है कि सोशल मीडिया पे यूपीएससी की पढ़ाई की जाए। और उस पर आजकल ढेर सारा मटेरियल भी अवेलेबल होता है। तो आपको जो बुक्स के नोट चाहिए वो अवेलेबल होते हैं, चैप्टर वाइज भी नोट्स अवेलेबल होते हैं, टॉपिक्स के, चैप्टर्स के, करंट इवेंट्स के, और दुनिया भर की हर चीज़ इंटरनेट पे आज की डेट में अवेलेबल है। तो फिर सवाल ये उठता है, क्या आपको उसमें से प्रिपरेशन करनी चाहिए? तो उसका जवाब ये है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए सोशल मीडिया को एक रिफाइनमेंट की तरह यूज़ करना चाहिए, ना कि उस पर पूरा डिपेंडेंस रखना। ये मैं देखा है, पिछले 3-4 सालों से देखने में आया है कि स्टूडेंट्स अपना पूरा का पूरा पढ़ाई ही यूपीएससी की सोशल मीडिया से करने की कोशिश करते हैं। यानी उनको हिस्ट्री पढ़नी है तो यूट्यूब से पढ़ेंगे, इससे पढ़नी है तो गूगल से पढ़ेंगे। यानी वो किताबों को और नोट्स को पढ़ते ही नहीं है, जबकि वो सबसे गलत तरीका है। आपको अपनी पढ़ाई वैसे ही करनी है जो आपने अब तक ज़िंदगी भर पढ़ाई की है, यानी कि किताबों से, टेबल चेयर पे बैठ के, भले ही बेड पे बैठ के करो, लेकिन आपका पढ़ाई करने का जो भी तरीका हो, लेकिन किताब, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि पढ़ाई जो होती है वो हमेशा किताबों से ही करनी होती है। और आपकी पढ़ाई जो हो गई है एक मुकाम पर जब पहुंच जाती है जिसमें आपके नोट्स भी बन चुके हैं, आपकी थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो गई है, तो तब आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए अपने नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए और उसको रिफ़ाइन करने के लिए। सोशल मीडिया का यूज़ होल एंड सोल पढ़ाई के लिए नहीं करना चाहिए, जो आजकल एक बहुत बुरा ट्रेंड बन गया। और इनफैक्ट ऐसा जो करते हैं उनको वो सक्सेस होते भी नहीं है, ये भी एक फैक्ट है। आप पता कीजिए, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, क्या वो सोशल मीडिया से अपनी पढ़ाई करते थे? हर कोई अपनी पढ़ाई किताबों से ही करता है, और किताबें ही आपका मेन सोर्स होना चाहिए पढ़ाई करने का, जिसमें आपके खुद के नोट्स, या आप किसी, चलो अगर क्लास ज्वाइन किए तो क्लास के नोट्स या बाकी चीज़ें आप रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन आपका पढ़ाई का तरीका वही होना चाहिए जो आपने अभी तक ज़िंदगी भर किया है, जिस तरीके से आपने पढ़ाई की है, यानी कि टेंजिबल चीज़ों से पढ़ाई करना, किताबों से, ब्लैक एंड वाइट में प्रिंटेड मीडिया को जिसमें तुम टच करते हो, पढ़ते हो, वैसी चीज़ों से तुमको अपनी पढ़ाई करनी है। सोशल मीडिया से पढ़ाई करने का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपको सोशल मीडिया की इतनी आदत पड़ जाती है कि आपको किताबों को हाथ लगाने की इच्छा भी नहीं होती, और किताबें पढ़ना जान पे आता है, जबकि किताबों से ही आपका अल्टीमेटली सिलेक्शन होने वाला है। और एक बात आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है, सोशल मीडिया पे आप कितना भी नॉलेज ले ले, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी सोशल मीडिया पे नहीं हो सकती। वो तो आपको खुद करनी है। जब आंसर लिखोगे तो वो तो आपको फिज़िकली लिखने हैं, वो तो तुम कंप्यूटर पे नहीं लिखोगे ना। और ये एग्ज़ाम भी ऑनलाइन नहीं है, ये एग्ज़ाम फिज़िकल एग्ज़ाम है, ये बात आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। तो अब ये सारी, जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्पेशली आप तभी अच्छी कर पाएंगे जब आप एक्चुअली किताबें पढ़ेंगे, ना कि उस यूट्यूब पे उस किसी भी टॉपिक के वीडियोस देख के। ये सारी चीज़ें जो होती है, ये आपको अपना नॉलेज अपग्रेड करने के लिए यूज़ करनी होती है। और कई सारी चीज़ों की जानकारियाँ, जैसे कोई करंट इवेंट्स चल रहे होते हैं, अब सपोज़ अभी श्रीलंका का क्राइसिस चल रहा है, या इंडिया में कुछ विवाद चल रहे होंगे, या इंटरनेशनल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, तो उसमें डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे नई नई चेंजेस आती रहती, तो आप उन सब चीज़ों से अपने आप को अवगत करा सकते हैं, उससे अपग्रेड करा सकते हैं सोशल मीडिया का यूज़ करके। लेकिन वो आपके पढ़ाई का मेन सोर्स कभी नहीं हो सकता। पढ़ाई हमेशा आपको एक्चुअली किताबों से और नोट से ही करनी है। सोशल मीडिया का यूज़ करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपका एक एटीट्यूड लेड बैक हो जाता है। यू गेट एन लेड बैक एटीट्यूड, यू ट्राई टू अवॉइड स्टडीज़, जबकि स्टडीज़ ही तो मेन प्री रिक्विजिट है यूपीएससी में सिलेक्ट होने का। यूपीएससी का सिलेक्शन कभी भी आज तक सोशल मीडिया में देख के कोई नहीं हुआ है। किसी का भी सिलेक्शन यूपीएससी में सोशल मीडिया की वजह से नहीं हुआ है। वो नॉर्मल किताबें पढ़ के ही हुआ है, अपने नोट्स बना के हुआ है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके हुआ है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो ऐसी चीज़ है जो सोशल मीडिया से पढ़ने वाले तो बिल्कुल ही नहीं करते। उनको किताबों को ही हाथ लगाने की इच्छा नहीं होती, तो वो एक्चुअली आंसर्स कहाँ से लिखेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू
keep your studies upgraded with social media and do the original studies from books and notes only. Okay, with this information we'll end this presentation. Thank you very much. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.